नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों आपको याद होगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी और यह मोतिहारी से खबर आई थी, हरसिद्धि ब्लॉक की थी। विपिन अग्रवाल जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे वो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद अब रितु जायसवाल जो आरजेडी की नेता हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो पहुंच गई उनके परिजनों से मिलने। जी हाँ, भारी गुस्से में है रितु जायसवाल। उन्होंने जो वीडियो शेयर किए हैं और जो बातें लिखी हैं वो विचलित करने वाली हैं। जी हाँ, रितु जायसवाल बोलते बोलते उनके आंखों में आंखें भी भर आई और वो अपने आंसू भी पोंछने लगी। रितु जायसवाल जो मुखर प्रवक्ता के तौर पर आरजेडी की जानी जाती हैं, खुद चुनाव लड़ा था उन्होंने, हालांकि चंद वोटों से हार गई थी रितु जायसवाल। तो रितु जायसवाल लगातार इस तरह के जो मामले हो रहे हैं उस पर सरकार पर हमलावर हैं और एक बार फिर रितु जायसवाल ने मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ। उन्होंने जो बातें लिखी हैं और जो मिलकर वो कहा है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से रितु जायसवाल जो मिली हैं परिवार के लोगों से, उसके बाद सरकार पर बरस पड़ी हैं। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से रितु जायसवाल ने परिवार के लोगों से मुलाकात की है और क्या बात कही है। यह चंपारण की ही धरती है ना। गांधी की भूमिका में थे, गांधी की तरह लड़ाई लड़ रहे थे विपिन अग्रवाल जी। आज इसी चंपारण की धरती पे गांधी की हत्या हो गई। और ये गांधी की हत्या कौन कर रहा है? गांधी के हत्यारे को संरक्षण कौन दे रहा है? इस चंपारण की धरती पे क्या गांधी के हत्यारों को संरक्षण नहीं मिल रहा? लगातार कहाँ है अपराधी? ये 5 महीने में 5 हत्याएं हुई हैं। इस हरसिद्धि ब्लॉक है ना ये क्षेत्र, 5 महीने में 5 हत्याएं। हर महीने कैलेंडर छप रहा है अपराध का, मर्डर का कैलेंडर छाप रहे हैं ये गोडसे जो आज हत्या कर रहे हैं उनको पन्ना पर, उनके संरक्षण कौन बने हुए हैं? गोडसे के समर्थक तो नहीं। जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगा, उनकी पत्नी उन्होंने कहा कि ऐसे ही विधवा होती रहेगी। कौन उठाएगा? अब कौन आवाज उठाएगा? अगर जिसके संग वो चुप रहने लगेगी। या सीएम क्या कर रहे हैं? हमको सीएम से बात क्यों नहीं होता? हम कहा तो नहीं हमको सीएम से बात करवाइए। देखिए है कि नहीं है ठीक? इससे समझिए, इसमें हमको कहा जा रहा है कि तुम चुप हो जाओ, तुम एक्शन मत लो, तुम एक्शन मत लो। उसको रास्ते में मारा गया है, चूंकि वो बयान कुछ दे देता, बहुत से लोग उसमें आ सकते थे। सारा जितने भी लोग अतिक्रमण आए थे वही लोग बोले कि हमको कहा गया कि इनकी बाइक को खींच के लिए आइए, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। हमारे जाने से मैटर सॉल्व हो जाता तो बता दीजिए। जीतते हुए लोग ले गए हैं वहाँ पर कार्यस्थल पर, सब कपड़ा फाड़ दिए थे। हाँ, तो इसको जो है सो पीटते हुए ले गया वहाँ पर कार्यस्थल पर ले जाने के बाद है सो फिर बड़ा बाबू हमारे पास आए, हंस रहे थे कि हमारे यहाँ जमीनी विवाद इस तरह का होता है, घर का घर हम लोग काट देते हैं। ये तो कुछ नहीं है, घर का घर काट देते हैं, घर का घर साफ ये कर तो देते हैं। प्रशासन नहीं है, इसका मतलब वही ना हुआ है, सारे वही बात तो हम भी बोल रहे हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक की अफसर मिली हुई है यहाँ पे। ये लोग भूमि माफिया से, ये लोग भ्रष्टाचार के उल्टे नहीं लड़ते, ये लोग खुद हो रखे हैं अफसर लोग। सूचना के अधिकार के तहत जो सरकारी जमीन था उसके बाद सूचना लेते रहे थे, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कई ऐसे लोग थे जिनकी जमीन जा रही थी, जिनकी फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं हो पाया, बंद हो गया था, वो सारी चीजें थी। जो हम लोग भी शाम होता है, पत्रकार हैं, तो घर पे फोन आता है कि सारा काम छोड़ के आ जाओ, नहीं तो कल से आप छोड़ दो पत्रकारिता। 1.5 साल से सुरक्षा की मांग हम कर सुरक्षित का मांग कर रखे थे। आज तक प्रशासन हमको कोई सुरक्षा नहीं दी। वो ITI करता थे, समाज सेवा करते थे, गरीबों का मदद करते थे, लेकिन उन लोगों को तो कुछ तक ही नहीं। आज साल भर जब सुरक्षा मांगे, लेकिन सुरक्षा ने उनका तो जान ही ले लिया। इस बात पत्रकार की आंख निकाल के, मतलब तुम बोलोगे तो तुम्हारी हम हत्या कर देंगे, घर में घुस करके हम महिलाओं की इज्जत को नीलाम करेंगे, उनको सड़क पर लेकर के आएंगे, आंख निकाल लेंगे, शरीर काट देंगे, हत्या कर देंगे। और उसके साथ जो सबसे सीधा साधा सरल व्यवसायी वर्ग है, दुख तब होता है ना, अफसोस तब होता है कि इस वर्ग के बारे में कहा जाता है इनको अपने व्यापार से मतलब होता है। गए दुकान खोले, शाम को आए, अपने घर से मतलब, ना किसी से लेना ना किसी से देना कुछ। लगातार आप देखिए, लगातार व्यवसायी की खींच के हत्या, दुकान में हत्या, इतनी हत्याएं हो रही हैं। और क्या कहते हैं ना कि वो
वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक लेते हैं, और वोट के लिए इस्तेमाल करने का सबसे पहले उनकी आज इतना क्राइम जो हो रहा है आज इस वर्ग के साथ, और जो आप देख लीजिए, आप हमारे प्रधानमंत्री इसी वर्ग से हैं, गृह मंत्री इसी वर्ग से हैं, डिप्टी सीएम इसी वर्ग से हैं, यहाँ के और कई ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष इसी वर्ग से हैं, इसी समाज से हैं, वैसे समाज से। लेकिन ये क्या करेंगे कि इनको वोट चाहिए, लेकर जाएंगे और लात मारने का काम करते हैं। मुड़ के नहीं देखते कि हमारे जिनके वोट से हम आगे आए हैं उनके घर में आज जो तकलीफ है, कोई पूछने वाला गए हैं इनसे पूछिए इनके घर में कोई पहुंचा हो तो कैसी सरकार उनको क्या माना जाए, कहाँ कोई जाए इंसाफ के लिए। कुछ कहो तो कहेंगे कि 15 साल पहले नहीं होता था, तो आज जो हत्या हुई है उसको हम 15 साल पहले जाके थोड़ी पूछेंगे। आज की हत्या के लिए तो हम आज पूछेंगे ना सवाल। यदि हरसिद्धि का देखा जाए तो लगातार हत्याएं जो हो रही है इसका सिलसिला जारी है, और दूसरों पे ये लोग जातिवादी होने का और दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, सहारा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुर्सी पे सुशोभित होंगे, लेकिन जब हत्याएं होंगी तो कहेंगे कि हम सिर्फ इसी अपने जाति से जीते हैं क्या। जो इतने गुनाहों के बीच, इतने गुंडे और गूंज के बीच में रह करके भी बेचारा लड़ता रहा, और उनकी पत्नी गुहार करती रही सुरक्षा की, और एक्ट को बस उन्होंने किताबों में छोड़ दिया लेकिन सुरक्षा नहीं दिया। कैसे देंगे जब एसपी के संरक्षण, थानेदार, जब घर से सीओ की मिली भगत घर से उठा करके और महिला के ऊपर जब हमला कर सकते हैं, उनको बाहर खींच के ले जा सकते हैं, तो कोई महाभारत की जरूरत है क्या द्रौपदी के चीर हरण के लिए? ये तो हमारे सामने हो गया और कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो गुनाहगार हम सब हैं, इतनी जो भीड़ है ना हम सब क्योंकि एक आवाज की तो दब गई, शायद 1000 सारे आवाज को बदलने की जरूरत। तो देखा आपने कि रितु जायसवाल ने परिवार के लोगों से मिलकर मुलाकात करके जो बातें कही हैं, हम आपको जल्दी में थोड़ा बताते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने साफ कहा कि बिहार में यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे तो मोतिहारी के आरटीआई एक्टिविस्ट विपिन अग्रवाल जी की तरह मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। आगे लिखती हैं, हम बेशर्म हैं, संवेदनहीन हैं, निर्लज्ज हैं, हम तुम्हें ब्लॉक गेट पर मारेंगे, थाने में मारेंगे, सुरक्षा की गुहार लगाने आई महिला के कपड़े तक खींच लेंगे। और विपिन अग्रवाल, उन्हें तो मरना ही था, उनके लिए तो हमने गोली बचा कर रखी थी, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। हम भाजपा जदयू की सुशासन वाली सरकार हैं। अग्रवाल जी का दोष क्या था? सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे ताकि गरीब भूमिहीनों को छत नसीब हो सके। एक बार सुरक्षा की गुहार लगाने वाली विपिन जी की पत्नी की एक न सुनी गई, उल्टा उन्हें थाने से में बेइज्जत किया गया। बेचारी 1.5 साल से थाने और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का चक्कर काटती रह गई, पर इन संवेदनहीन लोगों ने एक न सुनी और अंत में वही हुआ जिसका डर था। ब्लॉक गेट के सामने विपिन अग्रवाल जी की निशंस हत्या कर दी गई। रितु जायसवाल यही नहीं रुकती हैं, उन्होंने आगे लिखा है, सूचना का अधिकार के साथ साथ सूचना का अधिकार यानी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इस सरकार में कितनी कारगर है, ये आप विपिन अग्रवाल जी के परिवार से पूछ सकते हैं। और बिहार के 20 अन्य आरटीआई एक्टिविस्ट जिनकी 2008 से अब तक हत्या कर दी गई, उनके परिवार से पूछ सकते हैं। आगे वो लिखती हैं, और अपने आप को वैश्य समाज का ठेकेदार बताने वाले आजकल अपने परिवार वालों की ठेकेदारी देने में व्यस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी चित्कार आपके बंगले तक पहुंच भी पाती है या नहीं? याद रखिएगा, बिहार की इतनी विधवा हो रही बेटियों की हाय लगेगी आपको। आपकी अंतरात्मा जाग क्यों नहीं रही है? तो पूरी तरह से कोस रही हैं सीएम नीतीश कुमार को, बिहार की सरकार को, रितु जायसवाल, और कह रही हैं कि जिस तरह से सरकार ने जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं 2008 से वो गिना रही हैं आंकड़े, और कह रही हैं कि अब तक बिहार के 20 अन्य आईआरटी एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई है। यानी जो समाज के लिए, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को सरकार बंद कर दे रही है, दबा दे रही है। और जो बातें उन्होंने कही है शुरू में कि जिस तरह से हम बेशर्म हैं, संवेदनहीन हैं, निर्लज्ज हैं, हम तुम्हें ब्लॉक गेट पर मारेंगे, थाने में मारेंगे, सुरक्षा की गुहार लगाने आई महिला के कपड़े तक खींच लेंगे, ये बातें उन्होंने सरकार के लिए कही हैं। भारी गुस्से में है रितु जायसवाल, सरकार की ऐसी तैसी करके रख दी है उन्होंने। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।